लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला इंटरसेप्टेड ऑन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये याद नहीं करना है ना, लेंथ ऑफ कॉर्ड याद नहीं करना है, ठीक है। जब भी आएगा कॉर्ड का लेंथ पूछा तो आपको हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद निकाल लोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ठीक है भाई। यहाँ तो ठीक है। मान लेते हैं लाइन और पैराबोला कट कर रहे हैं ए और बी पर, ए के कोऑर्डिनेट बी के कोऑर्डिनेट, ए बी का लेंथ ये। अपन सॉल्व कर लेते हैं ना, y की जगह रख दिया यहाँ पर एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाय 2x इंटू सी एम माइनस 2a और प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है ना, दिस 2 इंटू दिस, ठीक है ना। इसकी रूट क्या है, x1 x2, इसकी रूट x1 x2। अच्छा, जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है, एम एक्स प्लस सी है ना, तो y1 कितना होगा, एम एक्स वन प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर रखा ना, यहाँ पर रखा y की जगह, y1 की जगह एम एक्स वन प्लस सी, यहाँ पर रखा एम एक्स टू प्लस सी, तो सी से कट जाएगा। ठीक है, ऐसा आएगा। फिर ये चीज़ से आ जाएगा मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ रूट कितना होता है क्वाड्रेटिक का, इस क्वाड्रेटिक का डिफरेंस ऑफ रूट होता है रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट है। बस आप यहाँ तक लिख के छोड़ दो, वैसे भी करना नहीं है अपने को, इस तरह से आपको कभी सवाल नहीं करना है, ठीक है। हमेशा आपको दोनों को सॉल्व करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक बहुत सिंपल बनेगी ना, बहुत कम टर्म्स हैं। देखो क्वाड्रेटिक बहुत सिंपल बनेगी, 2 ही टर्म है 2 डिग्री कर्व के अंदर। अभी अगला एक और फॉर्मूला है फोकल कॉर्ड का। फोकल कॉर्ड का एक फॉर्मूला अपन जानती है, a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है आगे भी काम आएगा, ये तरीका आगे भी काम आएगा। ये लाइन का इक्वेशन है इन पैरामेट्रिक फॉर्म। मान लेते हैं जो फोकल कॉर्ड है उसका एंगल विद एक्स एक्सिस थीटा है, तो फोकल कॉर्ड की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। ये लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है पैरामेट्रिक फॉर्म में, और इसको सॉल्व कर लिया पैराबोला के साथ, तो उसमें रख दिया y की जगह आर साइन थीटा इज इक्वल टू 4a मल्टीप्लाइड बाय a प्लस आर कॉस थीटा, क्वाड्रेटिक बना लिया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4ar
कॉस थीटा माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके रूट से R1 R2, ठीक है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएंगे, लाइन और पैराबोला के ए और बी, ठीक है। क्या बता सकते हैं ए और बी के बीच का दूरी कितना होगा? कितना होगा ए और बी के बीच का डिस्टेंस? ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? हाँ बोलो। देखो मॉड ऑफ R1 माइनस R2 होगा। एक्चुअली माइनस साइन इसलिए आएगा क्योंकि ना एक रूट तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। एक रूट पॉजिटिव होगा क्योंकि ये वाला जो है डिस्टेंस है ना, इस तरह वाले जो पॉइंट्स है ना वो r की वैल्यू क्या होगी उनके लिए 0 से इन्फाइनेट, और इसके पीछे वाले जो पॉइंट्स हैं उनमें जो r की वैल्यू होगी वो होगी माइनस इन्फाइनेट से 0। ये नेगेटिव आएगा, है ना। और पैरामीट्रिक फॉर्म में r का वैल्यू कितना होता है, माइनस इन्फाइनेट से लेकर के इन्फाइनेट, दिस इज द वैल्यू ऑफ r। तो जब आप ये ऑल रियल नंबर्स यहाँ पर रखते हो, इस जगह पर ऑल रियल रखते हो, तो आपको सारे पॉइंट इस लाइन पर जनरेट होते हुए दिखते हैं। तो क्योंकि एक रूट पॉजिटिव है एक रूट नेगेटिव है तो R1 प्लस R2 आंसर नहीं है, ठीक है। R1 प्लस R2 आंसर नहीं है। R1 डिस्टेंस नहीं होता है, R1 डिस्टेंस फॉर्म नहीं है, ठीक है ना। ये होगा R1 माइनस R2 होगा। वो देख रहे हो सारे रूट पॉजिटिव थोड़े ना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव दिखा, साइन स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, तो देखा प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव है। तो एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है, और हमें जोड़नी है लेंथ, हमें उनको जोड़ना है। तो यहाँ पर ये जुड़ रहे हैं, लेंथ जो है जुड़ रही है, R1 पॉजिटिव और R2 नेगेटिव के लिए ये जुड़ रहा है। और ये कितना होगा, डिफरेंस ऑफ रूट, ये कितना आएगा, रूट डी बाय। लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट ऑफ कितना आएगा 4a कॉस थीटा का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 16a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, 16a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 16a स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4a आ जाएगा। 4a अपॉन साइन स्क्वायर कितना आ गया, 4a स्क्वायर 4a कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। और थीटा 90 के लिए क्या बन जाएगा ये बेटे, थीटा 90 के लिए क्या बनेगा ये, लेटस रेक्टम, ठीक है ना। तो दिख गया, लेटस रेक्टम का लेंथ याद है ना, 4a होता है। तो वो भी आपको हेल्प करता है याद रखने के अंदर, समझ रहे हो, वो हेल्प करता है आपको याद रखने में कि हाँ जो फोकल कॉर्ड है उसका लेंथ कितना होता है, 4a कोसेक स्क्वायर। अच्छा, लेटस रेक्टम इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड, ठीक है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर का मिनिमम कितना होगा 1, वो कब आएगा, थीटा 90 के लिए। तो लेटस रेक्टम मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड होता है, ओके, है ना। फोकल कॉर्ड की लंबाई सबसे कम कब होती है, जब वो फोकल कॉर्ड लेटस रेक्टम हो जाता है, ठीक है। भी अगला आपके में क्वेश्चन कौन सा लिखा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑन ए बी ना। आगे अगला क्वेश्चन कौन सा लिखा है, नहीं वो नहीं, उसके नेक्स्ट ये क्वेश्चन तो इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है वो, है ना। सर रिजर्व सेंटर इज वर्टेक्स, है ना, यही है, ठीक है, ये करो। सर्कल इज डिस्क्राइब्ड whose center is vertex and whose diameter is 3/4 of the
लेटेस्ट सेक्टम ऑफ पैराबोला, प्रूव दैट कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्कल इन पैराबोला बाइसेक्स द डिस्टेंस। भाई इसमें पैराबोला दे रखा है अपने को, वी आर गिवन दैट द पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, सर्कल डिस्क्राइब सेंटर इज वर्टेक्स, सेंटर बेटे ये है ओरिजिन, डायमीटर इज 3/4 ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, डायमीटर इज 3/4, बेटे 3/4 डायमीटर है 3/4 ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। हाँ ऋतु ये क्या आएगा राइट साइड, डायमीटर इज 3/4, 3/4 ऑफ 4 है ना, 3/4 ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है ना, ये आएगा। तो रेडियस कितना आ जाएगा 3a/2 है ना। हाँ भी लो बताओ भाई सर्कल का इक्वेशन क्या आएगा, बेटे सेंटर तो 0 है ना, 0 0 है, ठीक है। ये सर्कल का इक्वेशन अप्रूव करना है आपको, इसका और इसका कॉमन कोऑर्ड है ना, यानी कि ये लाइन क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्कल बाइसेक्स द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। ओहो ओहो, तो फोकस मान लो यहाँ पर है कहीं पर a0, ये आपका वर्टेक्स है, इन दोनों के बीच में ये लाइन कितना आएगा, ये प्रूव करना है अपने को, है ना। बात समझ में आ गई। तो क्या करें अपन, दोनों ग्राफ दिख रहे हैं, दोनों के ग्राफ में y का इवन पावर है, y का इवन पावर है, सही है, दिख रहा है y का इवन पावर है। इसका मतलब क्या हुआ, y का इवन पावर, दोनों का सिमेट्रिक है अबाउट x एक्सिस, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसके अंदर, तो वाई स्क्वायर की जगह रख दिया अपन ने 4x, इसके रूट से क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, और एक ही रूट आएगा, एक ही x कोऑर्डिनेट तो है भाई, इन दोनों का x कोऑर्डिनेट तो सेम है ना। हाँ तो कितना आ रहा है 4x² प्लस 16ax माइनस 9a² है 0। अभी 9 4 कितना होता है 36, 18 2 भी कितना होता है 36 है ना। तो यहाँ पर 16 को लिखा -2a प्लस 18, -2a प्लस 18, हाँ भाई कितना रहा आंसर, एक तो x इक्वल टू a/2 हो सकता है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका x कोऑर्डिनेट a/2, या फिर -9a/2। तो ये तो नॉन सेंस है ना, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि x कोऑर्डिनेट अगर नेगेटिव हो गया तो वाई स्क्वायर तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता ना, ठीक है। हाँ तो कौन सा रेलेवेंट है, ये रेलेवेंट है ना। सो आंसर इज x इक्वल टू a/2। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जो x कोऑर्डिनेट है वो a/2 है। आप चाहो तो y कोऑर्डिनेट निकालना चाहो निकाल दो, x a/2 रखा कितना आएगा 2a², कोई डाउट, ये क्या आएगा a/2 -√2a, सही है। हाँ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्ट, ये लेंथ ऑफ डबल ऑर्डिनेट क्या आ रहा है, डबल ऑर्डिनेट होता क्या है, फोकस से पास करता है, तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, याद है स्कूल में बच्चे ये टीचर पूछते थे कि ये क्या होता है, फिर आप गलत बता देते थे, और आप जो बता देते थे वो कोई और चीज़ होती थी, फिर टीचर वो चीज़ पूछता था जो आपने बताई है। अरे हुआ है कभी, स्कूल गए हो हाँ भाई क्या होता है, अगर तुम जो बोल रहे हो हैं नहीं करे उसे क्या बोलते हैं, बस इतने काफ़ी है। ये फोकस से पास नहीं कर रहा ना, क्योंकि फोकस यहाँ पर है? मतलब तुमने बोला ना जो फोकस से पास नहीं करे वो डबल ऑर्डिनेट, पैराबोला के अंदर हो और फोकस से पास नहीं करे, ये डबल ऑर्डिनेट है, कॉर्ड होती है। अच्छा
ये डबल ऑर्डिनेट है, डबल ऑर्डिनेट थोड़ी नहीं है। एक्सिस के परपेंडिकुलर कॉर्ड जो है वो होती है डबल ऑर्डिनेट, एक्सिस के परपेंडिकुलर। अरे क्वेश्चन नहीं पढ़ के आया करो। हाँ, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? हाँ भाई, अगला टाइटल है टेंजेंट्स टू पैराबोला। दिख रहा है टेंजेंट्स टू पैराबोला? पहला फॉर्म दिख रहा है कार्टेशियन टेंजेंट, पहला दिख रहा है कार्टेशियन टेंजेंट है ना, कार्टेशियन टेंजेंट। कार्टेशियन टेंजेंट अर्थात एक पॉइंट x1 y1, अगर ये पॉइंट x1 y1 इज ऑन पैराबोला तो यू हैव टू प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा y y1, y स्क्वायर की जगह y y1 और 2x की जगह कितना आएगा x प्लस x1। क्या सर्कल में क्या होगा, है ना? इस तरह से अपन इक्वेशन निकाल सकते हैं, इस तरह से इक्वेशन निकाल सकते हैं ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, हाँ भाई कैसे करेंगे ये कैसे लेके आएंगे? सर्कल सर्कल तुमने क्यों बोला? तो इसका ये थोड़ा ना इसमें भी लिखेंगे, सर्कल से क्या लेना देना इसका? हाँ भाई कैसे करेंगे, ये कैसे आएगा? टेंजेंट लाइन की इक्वेशन प्रूव करनी है, ये कैसे आएगी? एक पैराबोला है, पैराबोला और पॉइंट है, ये लाना है। हेलो, हाँ बताओ ये कैसे होगा? बस और क्या, अगर आप कहीं भी टेंजेंट लाइन में आप अटक रहे हो तो कैसे लिखना है? पॉइंट स्लोप फॉर्म, और स्लोप आ जाएगा dy/dx से, पॉइंट उसने दे ही रखा है। और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है तो कितना होएगा? ये भी होएगा, है ना भाई, ये होएगा तो कितना आएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 इज m x माइनस x1। और स्लोप कितना होगा, कर दो इसको डिफ्रेंशिएट, कितना आएगा 2y y डैश इज इक्वल टू 4a। तो स्लोप कितना हो गया 2a बाय y1, उचका उचकी कर दी इधर उधर, है ना? कितना आएगा y y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स माइनस 2a x1। ये y1 स्क्वायर को राइट साइड लिया है और y1 स्क्वायर को क्या रख दिया 4x1। तो लेफ्ट साइड आएगा दिस, राइट साइड आएगा दिस माइनस 2x1 और y1 स्क्वायर को लिख दिया 4x1। तो 2ax प्लस 2ax1 आता हो, दिख गया क्या? अरे देखा आ गया ना, हेंस प्रूफ। आप कहीं पर भी अटको, मैंने आपको बोला है। हाँ भाई ये क्या है, कहाँ पैराबोला कहाँ सर्कल है, कहाँ लुगाई और कहाँ वो छोरी है, दोनों फर्क है भाई, है? वो तो आ जाता है, वो तो हो जाता है, ठीक है ना। वो बात और है कि हो जाता है कि y स्क्वायर की जगह y y1, x स्क्वायर की जगह x x1 और ये आपका 2x की जगह x प्लस x1, 2y की जगह y प्लस y1, ये हो जाता है। पर आता कैसे है? ऐसे आता है, ठीक है।